और मैं कहती हूँ कि एक सेवा संस्था जो है ये एक फाउंडेशन ना होकर एक सोच, एक विचारधारा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, जो हमें जमीन से जोड़ के रख रही है, अपने आसपास हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मूल रूप से हम मैनकाइंड के मुख्य मुद्दों पर काम करते हैं, जो कि रोटी है, कपड़ा है और एजुकेशन है। इन तीनों को लेकर हम चल रहे हैं, अपने आसपास लोगों को जागरूक भी करते हैं कि वो इस तरह के कार्यों से, सेवा से जरूर जुड़ें। हाय गाइस, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा और इस शो की होस्ट भी। जी हाँ, आ गई हूं फिर से एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सभी के बीच में। अगर पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, अगर मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं गूगल यूट्यूब पे जा करके, ठीक है, और आपको वहां पर नहीं मिल रहा है मोटिवेशन, आपको वहां पे नहीं मिल रहा है कि कोई इंस्पायर कर पाए आपको, तो आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको रियल मोटिवेशनल स्टोरीज देखने को मिलती हैं, उन्हीं किरदारों की जुबानी जिनकी ये कहानियां होती हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम हमारे ही बीच में से लोगों को लेकर के आते हैं जो अपनी लाइफ की जर्नी यहाँ पर हम सबके साथ शेयर करते हैं, ताकि वो आपको मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए। सभी लोगों को हाय, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। मुझे आज नए फैन अपने दिखाई दे रहे हैं, जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट। स्वागत है आपका इस शो में। सभी लोगों को हाय। मैं बता दूं, इस पॉडकास्ट में कोई भी जुड़ सकता है एज अ गेस्ट। यहाँ पर आपको आपकी लाइफ की जर्नी जो होती है वो शेयर करनी पड़ती है, ताकि लोग आपसे मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके। वो लोग जो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, जो जा रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च करने की मोटिवेशन मिल जाए, कोई मोटिवेशनल स्टोरी मिल जाए, मोटिवेट कर जाए उनको, लेकिन वो मोटिवेट करती नहीं है, या एक दिन या एक हफ्ता ही मोटिवेट करके रख पाती है। हम यहाँ पर हमारे ही बीच में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को जोड़ते हैं। वो अपनी लाइफ की जर्नी आते हैं, सुनाते हैं, आप सबको मोटिवेट करते हैं। हाय साक्षी, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। आपको भी और उन सभी को भी जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी से जुड़ रहे हैं। जी साक्षी, आपके बारे में ना हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन है साक्षी अरोरा, कहाँ से है, क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कि आपने एक सेवा संस्था को ये अवसर दिया कि हम आपके माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें, और मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी को आपसे शेयर कर सकूं। तो जी, मैं हूँ साक्षी अरोरा, एक सेवा संस्था की फाउंडर। पिछले 5 सालों से हमारी संस्था समाज में अपनी भूमिका निभा रही है। 5 वर्ष पूर्व कुछ दोस्तों के साथ ये संस्था की नींव रखी गई थी, जिसमें आज 90 महिलाएं हैं, और हम सभी समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, मेरा जन्म बस्ती शहर में हुआ और वहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। आगे चलकर हम लखनऊ सेटल हो गए, और फिर विवाह मेरा हुआ तो मैं फिर गोंडा वापस आ गई। और मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला कि जहाँ मुझे बहू नहीं, बेटी का दर्जा मिला, और बहुत ही प्यार मिला, और जहाँ मैं रहकर बेटी के रूप में रह रही हूँ और अपनी भूमिका को समाज में अच्छे से निभाने का प्रयास कर रही हूँ, घर और परिवार के साथ मिलकर। अच्छा साक्षी जी, बहुत सी जगह देखा गया है, बहुत से तो जो इन-लॉज होते हैं वो तो बहू को बेटियों की तरह रखते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी होती है कि वो बेटियों का रोल अदा नहीं कर पाती है। मुझे लगता है कि देखिए, जब जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसमें जो हमें संस्कार दिए गए हैं, जो हमें सिखाया गया है और बताया गया है कि जब एक महिला की शादी होती है तो वो सिर्फ उसके लाइफ पार्टनर से नहीं जुड़ी होती है, वो एक पूरे परिवार से विवाह होता है एक तरह से। और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने परिवार को परिवार समझें। होता क्या है, मोस्टली जब बहुएं आती हैं तो वो यदि आप उनको माँ बाप का दर्जा नहीं देंगे, सास ससुर के रूप में देखेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक भाव
या वो वाइब्स, वो वाइब्रेशंस आप हाँ दोगे तो वैसी ही वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। और मुझे लगता है कि मुझे मेरे माता पिता से ऐसे ही संस्कार मिले कि जी बेटा ये अब आपका घर है, ये आपके माता पिता हैं और ये परिवार आपका है, तो इसको उसी रूप में लेना है। तो वैसे ही मैंने भी लिया और जी। शायद इसी वजह से मुझे ये प्यार मिल भी रहा है। मैं ऐसा ही। तो साक्षी जी, जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में हम डिटेल में जानना चाहेंगे। कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप क्या उसमें स्ट्रगल आया, कैसे आपने उसको जी जी। पार किया सारे स्ट्रगल देखिए, को, मेरा आप मानना है कि अपने जो कोई भी चाहती चीज हूँ आप एक कर दिन में रही हैं। नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी विचारधारा जुड़ी होती है बहुत पहले से। आपका जी माइंडसेट ऐसा होता है, कुछ आपके संस्कार होते हैं, कुछ शायद आपने जीवन में देखा होता है, सीखा होता है, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में होता है। तो वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शायद वो पैशन आपका बिल्कुल उभर कर आता है और आपको साथ मिलता है तो आप उसको कर पाते हो। ऐसा ही शायद मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ। बिल्कुल। मुझे लगता है मेरे माता पिता के संस्कार जी ऐसे रहे। माता पिता ने हमेशा जीवन में यही अच्छा। सिखाया कि अपनी जड़ों से जुड़कर चलो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन जमीन पर हमेशा आपके पैर होने चाहिए। जी और मुझे लगता है मैंने जीवन को बहुत करीब से देखा है, एहसास जी किया है। तो मुझे लगा कि जो जीवन हम जीते हैं, इससे परे भी एक दुनिया है जहाँ अभाव है, पीड़ा है। उसको जी या तो हम नजरअंदाज कर देते हैं जी और या तो कई बार हम एहसास भी नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता था बहुत समय से, इस बिल्कुल। तरह का कुछ ना कुछ अपने आसपास देखा मैंने। और शादी के पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैं कुछ सोशल वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़ी मैं, लेकिन कहीं काम करने के बाद मुझे कंटेंटमेंट नहीं हुआ। मुझे जी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, लगा नहीं कि हाँ मुझे जो जो सुकून मिलना चाहिए वो मिला उससे। और शादी के बाद कई बार अपने लाइफ पार्टनर से भी जी इसको मैं शेयर करती थी, अपने मन की बात कहती थी कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ कुछ। तो उनका हमेशा सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा अगर तुम करना चाहती हो या कर सकती हो तो जरूर एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ऐसा होता नहीं है जी जनरली कि लाइफ पार्टनर ऐसा कहे। मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से हमेशा एक चीज सुनने को मिली हाँ कि मैं जीवन में ये नहीं चाहता कि तुमने कुछ चाहा और तुम ये सोचो आगे कभी भी जी। भविष्य में चल के कि तुम उसे कर नहीं पाई। तो तुम जो जीवन में करना चाहती हो उसको जरूर करना। तो ये एक मुझे लगता है अच्छा। कि जी। जी अच्छा, आजकल मेल ऐसे जी ऐसे हस्बैंड बहुत कम मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभी मेरी शादी वादी हुई नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तो समाज में देखा है बहुत जी कम जी हस्बैंड होते हैं जी जो मतलब बिल्कुल। इंकरेज तो करते हैं कि नहीं मुझे यार तुम अगर लगता है चाह कि रही ये हो बहुत तो बड़ा करो। सपोर्ट मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से मिला। और मेरे माता पिता के संस्कार थे, मेरे पिताजी का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहा और मेरे दोस्तों का साथ जो मुझे मिला। मुझे लगता है कि अगर आज अच्छा। मैं आपके सामने बैठी हूँ या एक सेवा संस्था समाज में अपना स्थान बना पा रही है तो उसका क्रेडिट मैं इन तीनों को देना चाहूंगी। क्योंकि इन तीनों के बिना तो जी शायद मैं जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक सेवा संस्था की नींव भी कहीं पड़ सकती थी। सकता है। या लोग ऐसा सोचते हैं या कहते हैं कि दुनिया में अब अच्छे लोग नहीं रह गए हैं। मेरा मानना है कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। आप अपना नजरिया जी खूबसूरत रखिए। आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलेगा, ये जी प्रकृति का नियम है। तो जो हम देते जी हैं वही हमको मिलता है। और मैं कहती हूँ कि एक सेवा संस्था जो है ये एक फाउंडेशन ना होकर एक सोच, एक विचारधारा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, जो हमें जमीन से जोड़ के रख रही है। अपने अच्छा। आसपास हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी और मूल रूप से हम मैनकाइंड के मुख्य मुद्दों पर काम जी करते हैं, जो कि रोटी है, कपड़ा है और एजुकेशन है। इन तीनों को लेकर हम चल रहे हैं, अपने आसपास लोगों को जागरूक भी करते हैं जी कि वो इस तरह के कार्यों से, सेवा से जरूर जुड़े। एज अ सिटीजन ये मुझे लगता है कि ये हम सभी की जी जिम्मेदारी है। अगर हम एक जिम्मेदार जी नागरिक हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हमें अपने बारे में जी नहीं सोचना चाहिए। हम ऐसा तो पशु पक्षी भी करते हैं कि वो स्वयं का काम कर लेते हैं। जी और जी जी। एग्जैक्टली मेरा यही सोच है कि पशु बिल्कुल, पक्षी अपना जानवर काम भी तो सभी कर शादी लेते करना, हैं। बच्चे पैदा करना, ये सब तो वो भी काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। तो भगवान ने हम इंसानों को कहीं ना अलग कुछ ऐसा बनाया जीवन है में तो करना कुछ चाहिए तो जहां अलग आपका करने के लिए स्वार्थ बनाया ना होगा। हो। और
निस्वार्थ भाव से अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं वो जो एक एहसास देगा ना, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए, और अगर हम जुड़ेंगे, हम आज अगर जुड़ते हैं, अपनी कम्युनिटी को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका असर हम अपने यूथ में भी देखेंगे। जी। तो साक्षी जी, जो आपकी सेवा संस्था है, ये एक सेवा, ठीक है, इसमें आप ही की जो, आप जहाँ से हो, जिस जिले से, आप वहीं के लोग ही शामिल हो सकते हैं कि और भी जी जी डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल। लोग शामिल हो नहीं, सकते हैं या हमारी कुछ कर टीम सकते में, हैं, जो अगर मैंने आप कहा ना कि बताना हमारी टीम में चाहें? अब 80-90 सदस्य हैं, तो ये 90 हमारे सदस्य हैं, ये मेंबर्स हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ अच्छा। कि हमारी संस्था से जुड़े लोग, तो वो इनफॉर्मल टीम तो बहुत बड़ी है जो, और टीम सदस्य के अलावा भी बहुत से लोग हैं, आगरा से, कोई कानपुर से, जी और इवन बाहर से भी, अब्रॉड से भी सेवाएं लोग देते हैं, भेजते हैं, जी जिनके सहयोग से ये सेवा चल रही है। और लोग जुड़ना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उनको एनकरेज करते हैं कि बिल्कुल जुड़िए, और लोग जुड़ भी रहे हैं। जी। और ये सेवा मुझे लगता है सभी के सहयोग से ही चल रही है, जनमानस के सहयोग से। प्लेटफॉर्म है अच्छा। फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और हमारी सेवाओं को समझ सकते हैं, जिसमें हमारी सेवाएं चल रही हैं, जिसमें हमारी रसोई सेवाएं हैं, कपड़ा बैंक सेवा है, और बच्चों की पाठशाला है, जिसमें बच्चों को हम शिक्षा और संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और रसोई सेवाओं में कोई भी सेवा अपनी दे सकता है, योगदान दे सकता है, और कोई भी जरूरतमंद वहां पर भरपेट भोजन प्राप्त कर सकता है। और क्लोथ बैंक हमारा चलता है, जिसमें कपड़ों की सेवा नियमित रूप से चलती है, जिसमें रोजमर्रा जरूरत के सामान भी हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को, कपड़ों के साथ साथ। और ये हम आप जैसे ही लोग होते हैं जो योगदान देते हैं, जी उनको हम एनकरेज जी। करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जो सामान हमारे घरों में बक्सों में बंद है, उनको हम निकालें और एक सेवा तक आप पहुंचाइए उनको, जिससे हम उनको उन लोगों तक जी पहुंचाएं जिन्हें उसकी जरूरत है। और ये सामान, ये जी। वस्तुएं वैसी ही होती हैं जो हम शोरूम्स से लेते हैं, बिल्कुल। और अधिक दामों पर लोग नहीं खरीद सकते, उनको हम मात्र 5 रुपए में एक सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे पास सेवाएं लखनऊ से भी, जी कानपुर से, बहराइच से, इटिया थोक, बलरामपुर से, यहाँ से लोग सेवाएं भेजते हैं, आती हैं सेवाएं हमारे पास। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, और हम सभी तक सेवा पहुंचाने का, तो जिससे हम अच्छा। कर पा रहे हैं इस कार्य को। ऐसी जी एनर्जी जी बहुत कम मिलती है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपने जी बारे में ही सोच रहे हैं कि हमको सक्सेस चाहिए, हमको बहुत जी पैसा जी चाहिए, जी। हमको लग्जरी लाइफ मैंने चाहिए, ये चाहिए। वो दूसरों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। ऐसे में आप ऐसी एनर्जी है जो जी अपनी लाइफ को अपने अपने लिए तो जी रही है, लेकिन औरों के लिए मैंने सबसे कहा ज्यादा ना जी कि रही है। इसका तो कैसे ये शायद आप कहीं ना चीजें कहीं बढ़ी आपके हैं आपके मन संस्कार होते में? हैं। मेरे ऊपर मेरे पिताजी का बहुत प्रभाव रहा, उनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा, और यही सीखा कि हाँ, जी। दूसरों के लिए जो जीवन जिया जाता है वही शायद वास्तविक जीवन है। तो ये सीख तो मुझे उनसे मिली, दूसरों। साक्षी जी, जो जी आपकी अभी तक की लाइफ की जर्नी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके जी। अकॉर्डिंग मैं आप थॉट ऑफ द डे सभी को क्या एक देना मैसेज भी चाहेंगी देना जाते चाहूंगी जाते? कि आज शिक्षा जो है, वो सिर्फ ज्ञान पा लेना शिक्षा नहीं है। मेरे विचार में मुझे लगता है जी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें संस्कारों से जोड़े, और जो हमारे बच्चों को संवेदनाओं से जोड़ के रखे। तो अपने बच्चों को जरूर जोड़िए ऐसे कम्युनिटी से, ऐसे कार्यों से, जी। जिससे उनमें भी मानवता का सबसे बड़ा धर्म जीवित रह सके। इसके साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। जी। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आकांक्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इस शो जी के साथ जुड़ के। और जी मैं चाहूंगी कि जो आपकी संस्था में लोग काम कर रही हैं, जी खासतौर पे फीमेल जो आफ्टर मैरिज वाली है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई होप कि बिल्कुल मतलब आई होप क्या, बिल्कुल कि मुझे लगता है कि आपको उनको इस शो के साथ जोड़ना चाहिए। और बिल्कुल मैं आप ही के माध्यम से उन सबको इनवाइट कर रही हूँ कि वो इस शो के साथ जुड़े, और अपने बिल्कुल अंदर की जो बिल्कुल। पॉजिटिव मैं एनर्जी है आपको ना, वो बताना अपने तक ही चाहूंगी सीमित अंत ना में रखें, ये वो कि ये दुनिया में महिलाओं की ही फैलाएं। संस्था है, महिलाएं ही मिलकर इस संस्था को चला रही हैं, महिलाएं ही काम कर रही हैं। और बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं आपको भी। बहुत अच्छा। अच्छा कार्य कर रही हैं, जीवन में आगे बढ़ते अच्छा। रहिए और अच्छा कार्य करते रहिए, सकारात्मक ऊर्जा अपने थैंक यू। आसपास आप भी बिखेरते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू साक्षी जी। बाय बाय। तो सभी लोगों को
एक बार फिर से मैं बता दूं कि कोई भी इस शो में जुड़ सकता है एज अ गेस्ट, अपनी पॉजिटिव एनर्जी साक्षी जी की तरह ही ना फैला सकता है दुनिया में। और आसपास तो साक्षी जी फैला ही रही है, लेकिन आज उन्होंने सबके साथ फैलाई है यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर सिर्फ आप लोग ही नहीं देखते हैं, ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पर और मेरे फेसबुक पेज पे भी कंटिन्यू लाइव चलता रहता है, कि ताकि कोई एक पर्सन, कभी एक नहीं, कब कौन आपसे मोटिवेट हो ले, कब कौन आपसे इंस्पायर हो जाए, पता नहीं चलेगा। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर कोई भी आपको देख सकता है, सुन सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है दुनिया में फैले, सिर्फ आपके अंदर ही दबके ना रह जाए। ओके साक्षी जी, बाय।